हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है कंपनियों के प्रकार। कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं? निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में करेंगे हिंदी में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं निजी कंपनी। अब ये क्या है? स्वामित्व के आधार पर यानी कि ऑनरशिप के आधार पर कंपनियों के चार प्रकार होते हैं। एक निजी कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनी। किसके आधार पर? स्वामित्व यानी कि ओनरशिप के आधार पर। तो निजी कंपनी क्या है? निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी। ठीक है, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार निजी कंपनी का अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपए तक हो। यानी कि कम से कम उसमें 1 लाख रुपए तक की प्रदत्त पूंजी यानी कि अथोराइज्ड कैपिटल होनी चाहिए। इसकी क्या विशेषताएं हैं? कैसे पता लगेगा कि ये प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी? तो सबसे पहले अपने सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है। प्राइवेट कंपनी के जो अंश हैं, शेयर्स हैं, है ना, वो हस्तांतरण नहीं हो सकते यानी कि ट्रांसफर नहीं हो सकते। दूसरी, सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। 50 से ज्यादा व्यक्ति प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते, निजी कंपनी में नहीं हो सकते। अपने अंशों अथवा ऋण पत्रों में अभिधान हेतु जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। जो भी अपने शेयर और डिवेंचर, अंश और ऋण पत्र अगर वो सब्सक्राइब करने हैं तो वो, अगर वो बेचने या हैं तो वो जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है एक निजी कंपनी। निजी कंपनी अपने सदस्यों, संचालकों अथवा उनके संबंधियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से जमा स्वीकार नहीं कर सकती है और ना ही ऐसा आमंत्रण दे सकती है। तो एक जो निजी कंपनी है उसके ये सब गुण थे। अब आती है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी क्या है? कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी का अभिप्राय उस कंपनी से है जो एक निजी कंपनी नहीं है, यानी कि वो प्राइवेट नहीं है। उसकी विशेषताएं देखो आप। इसके अंशों का स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण किया जा सकता है। जो जो भी शेयर्स हैं एक सार्वजनिक कंपनी के, वो स्वतंत्रता पूर्वक, इंडिपेंडेंटली उसको जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपए होती है। निजी कंपनी की कितनी होती है? न्यूनतम 1 लाख। और अगर 5 लाख तक है तो वो कौन सी कंपनी हुई? सार्वजनिक कंपनी। एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और अंशधारकों की संख्या निर्गमित अंशों की संख्या तक हो सकती है, परंतु 7 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि इनके जो सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं? 7, कम से कम 7 तो होंगे ही। और अधिकतम संख्या पर कोई रोक नहीं है, वो जितने अंश है उतनी हो सकती है। फिर आती है हमारी सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी कौन सी हुई? कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का न्यूनतम कितना? 51%, 51% जो है वो केंद्र या राज्य सरकार के पास हो, वह सरकारी कंपनी है। कोई कंपनी है उसकी जो पूंजी है अगर 51% केंद्र या राज्य सरकार के पास है तो वो कौन सी कंपनी हुई? सरकारी कंपनी। अब इनमें उसकी सहायक कंपनियां भी सम्मिलित हैं, जैसे कि एक कंपनी है उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं तो वो भी इसमें शामिल होंगी। सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। जो ऑडिटर ऑडिट करता है गवर्नमेंट कंपनीज का, कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है भारत का। ठीक है, तथा उसकी जो रिपोर्ट है वो कहाँ जाती है? संसद में प्रस्तुत की जाती है। अब उदाहरण से देखो आप कि भारत की जो प्रमुख सरकारी कंपनियां हैं वो कौन सी हैं। जैसे कि HMT लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ONGC लिमिटेड आदि। ऑयल एंड गैस इंडिया लिमिटेड जो ये वाली कंपनी है वो भी सरकारी कंपनी में आती है। सरकारी कंपनी की विशेषताओं की सूची में इस प्रकार से दिया गया है क्या कि इसका स्वतंत्रता, वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट जो है वो लॉ से ये इसके अपने स्वामित्व में आती है। और क्या है? प्रदत्त अंश पूंजी का न्यूनतम 51% सरकार के पास होता है। जो उसकी अथोराइज्ड कैपिटल है उसका कम से कम 51% जो है वो किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास। सभी अथवा अधिकांश जो संचालक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? सरकार। यानी कि जो इसके डायरेक्टर्स हैं, संचालक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नमेंट। फिर आगे करेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज।
अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी हुई? बहुराष्ट्रीय यानी कि जिसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं। ऐसी कंपनी जो अपना व्यवसाय अथवा समामेलन वाले देश के साथ साथ एक या अधिक अन्य देशों में भी चलाती हैं। जो अपना जो व्यवसाय है वो अपने देश के अलावा किसी और देश में भी काम करती हैं, वो कौन सी हुई? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इस तरह की कंपनियां क्या करती हैं? वस्तुओं का उत्पादन अथवा सेवाओं की व्यवस्था एक या अधिक देशों में करती हैं और उन्हें उन्हीं देशों अथवा अन्य देशों में बेचती हैं। यानी कि वो प्रोडक्शन कहाँ करती हैं? एक देश में या अनेक देशों में अपने जो सामान है उसको बनाती हैं और उन्हीं देशों में या उससे अलग देशों में वो उसको बेचती हैं। अब आपने निश्चित रूप से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विषय में सुना होगा। भारत में कौन कौन सी हैं वो जो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती हैं? जैसे कि फिलिप्स की कंपनी है, एलजी है, हुंडई की है ना, जनरल मोटर्स, कोका कोला, नेस्ले, सोनी, मैकडोनल्ड्स, सिटी बैंक, पेप्सी फूड, कैडबरी, ये कौन सी कंपनीज हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं इसको, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। राष्ट्रीय सीमाओं के पार बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक कमाई होती है, जिनसे इन्हें कई लाभ प्राप्त होते हैं। इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग देशों में किया जाता है, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि कंपनियां जो है संयुक्त पूंजी कंपनी वो कितने टाइप की हो सकती है। तो होप है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। हिंदी में बताया गया है तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय।